नमस्कार, मैं रेखा खन्ना। बहुत समय से मन था कि ये जो अंगूठा लटके हुए लोग आते हैं, चैनल पे आते हैं, अंगूठा लटका के चले जाते हैं, यानी डिसलाइक करके चले जाते हैं, उनके बारे में कुछ लिखें, कुछ बोलें। तो टालते रहे, एक ने वीडियो बनाई भी। जब मेरे चैनल पे आके डिसलाइक करते हैं, तब मेरे में एक उत्साह आता है कि बनाएं, क्योंकि ये डिसलाइक करते हैं। अरे भाई, कमेंट में लिख के जाओ कि क्या बुरा लगा, तो उसको सुधार कर लिया जाए, तो दोबारा आपको दिक्कत ना हो, फिर से आपको डिसलाइक ना करना पड़े। अब मैंने राग खमाज डाला या कोई भी राग डाली, या मैंने या किसी ने भी, किताब से पढ़ के बंदा डाल रहा है, फिर भी आपको उसमें बुराई दिख गई, फिर भी आपका अंगूठा लटक गया, डिसलाइक हो गया। क्यों भाई? लिख के तो जाओ क्या बुरा लगा, सुधार करने का मौका तो दो। तो आज मैंने सोचा बना ही लेते हैं। मन में बहुत ज़्यादा इनके प्रति क्या कहा जाए, क्या चल रहा था, तो इनकी पर्सनैलिटी जानने का मन हुआ। मैंने सोचा इनकी पर्सनैलिटी शेयर करते हैं। होता क्या है कि ये जो बड़े लोग हैं, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई, वो कहावत है ना, कुत्ता कुत्ता भौंके राजा राजा चुप। लेकिन हम जो छोटे लोग हैं, विद्वान नहीं हैं, पर कुछ करने की चाहना, यूट्यूब ने एक स्टेज दिया है कि आप भी भैया अपने को जीवित कर लो। आप मर जाओगे लेकिन हमारे वीडियो में जीवित रहोगे हमारे द्वारा। तो हम भी कुछ करने की चाहना रख के कुछ कर रहे हैं। मेरी जो अपनी सोच है, मेरी ये सोच है कि मेरे में जो थोड़ा सा ज्ञान है उसको मैं भी डाल दूँ, मर के चला जाएगा मेरे साथ, तो शायद किसी को उससे फ़ायदा मिले। मेरे पास किताबें हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जुड़े जो गांव से जुड़े हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, और ख़ास तौर से इस लॉकडाउन में किताबें कमरे पर रह गई हैं बच्चों की। तो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, किताब से पढ़ा है, फिर भी बंदे को उसमें अंगूठा लटक गया, डिसलाइक हो गया, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया हुआ है। तो मैंने सोचा इनकी पर्सनैलिटी, तो आइए इनकी पर्सनैलिटी शेयर करते हैं। सबसे पहले, जैसे संत लोग होते हैं, निंदक नीरे राखिए, तो उनका सम्मान करना चाहिए। तो मैं उनका सम्मान करती हूँ कि उनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक वीडियो और बनाने का उन्होंने मुझे एक मौका दे दिया, एक क्या कहना चाहिए, सब्जेक्ट दे दिया। तो मैं अपने सभी भाई बहनों की तरफ से, सभी चैनल वालों की तरफ से ऐसे लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाती हूँ कि कम से कम ये हमारे चैनल पे आते हैं, हमें देखते हैं, सुनते हैं थोड़ा बहुत भी, और व्यूज़ बढ़ाते हैं। तो कम से कम ये हमारे चैनल पे आके हमारे व्यूज़ बढ़ाते हैं, तो इसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं और इन्हें बहुत सारा धन्यवाद और प्यार देते हैं और इनके लिए तालियां बजाते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये कौन लोग हो सकते हैं। जो मैंने थोड़ा सा वाच किया, उसके अनुसार मेरी समझ से ये बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं और इन्हें किसी की भी चीज़ें समझ में नहीं आती, ये इतने विद्वान होते हैं। तो ये आते हैं, सुनते हैं, बेकार, अंगूठा लटक जाता है और ये चले जाते हैं। या फिर दूसरा ये हो सकता है, यही हो सकता है ज़्यादातर, कि ये कंपटीटर हैं, हमारे अपने हैं, हमारे मित्रगण हैं, जो आते हैं चैनल पे और उन्हें इतना अच्छा लगता है हमारा किया हुआ काम कि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और उनका अंगूठा लटक जाता है और वो बेचारे डिसलाइक करके चले जाते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छे कंपटीटर हो तो आप उसे अच्छा करो ना। आपको डिसलाइक करने का अधिकार किसने दिया है? हाँ, ये तो इतने विद्वान होते हैं कि आशा जी, लता जी, भीमसेन जोशी जी, बड़े बड़े महात्मा, जब इनको नहीं छोड़ते तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं। जब इनकी अकल नहीं है कि बंदी किताब से पढ़ रही है, उसमें क्या डिसलाइक करना भाई।
अपनी विद्वता मैं कहाँ दिखा रही हूँ जो आप डिसलाइक करके चले। आप कमेंट तो डालो कि मेरे में क्या कमी दिखी कि भाई मैम आप थोड़ा और अच्छा पढ़ो, या आपने यहाँ गलत पढ़ दिया, आप ऐसा करो तो और बेहतर हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा। तो आशा करती हूँ आइंदा ये बात ध्यान रखेंगे। आप आओ, थोड़ी हिम्मत और करो और कमेंट डाल के जाओ। तीसरा क्या है, जो मैंने एक सोनू निगम जी की वीडियो पे मैं गई थी, तो उसमें कमेंट पढ़ रही थी, तो उसमें देखा कि दूसरे धर्म के लोग आके गालियाँ दे रहे हैं। वहाँ से मुझे ये लगा कि ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपने धर्म के प्रति बड़ी ही आस्था होती है और कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो भाई बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते, सबकी अपनी क्षमताएं हैं। तो ये मीडिया में ही घूम घूम के, चैनल्स पे जा जा के, ये कुछ नहीं तो आपको हतोत्साहित करने के लिए डिसलाइक कर देते हैं, अंगूठा गिरा देते हैं, और ये चलते बनते हैं कि भाई मैंने अपने धर्म के लिए बहुत अच्छा काम किया, मैंने अपने धर्म के प्रति आस्था निभा दी, मुझे तो अब स्वर्ग ही मिलेगा। ये वो लोग हो सकते हैं। या फिर ये इतने अच्छे लोग हैं, इतने सहज सरल हैं, इतने विनम्र लोग होते हैं कि किसी को अंगूठा नहीं दिखा सकते। क्या अंगूठा दिखाना गंदी बात है ना, कहते हैं नहीं अंगूठा नहीं दिखाओ, बेचारे अंगूठा लटका के चले जाते हैं। अच्छा लगता है, समझ में आता है, सब कुछ बात है, लेकिन अब क्या अंगूठा दिखाएं, अच्छा नहीं लगता। तो ये बेचारे इतने अच्छे होते हैं कि अंगूठा लटका के चले जाते हैं। या फिर ये वो लोग होते हैं जिनकी चाह होती है कुछ अलग करने की, कुछ हटकर करने की। चैनल पे आते हैं, देखते हैं इतने सारों लोगों ने अंगूठा ऊपर किया है, तो चलो मैं कुछ अलग करता हूँ, अंगूठा लटका के चलता हूँ। तो इनका अंगूठा लटक जाता है, डिसलाइक करके चलते बनते हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती है, इतने लिखे पढ़े नहीं होते, या तो इनके पास समय नहीं होता कि कमेंट डालें, या तो ये इतने विद्वान हैं ना कि चैनल पे आए हैं कि बुरा लगा, तो इनके पास समय कहाँ है कि ये कमेंट डाल के आपको कुछ सलाह दें। या फिर ये पढ़े लिखे ही नहीं है, और ये कहाँ से कमेंट डालेंगे कि भाई आप ऐसा सुधार कर लो, वो भी नहीं हो सकता। एक बात जो मुझे समझ में आती है वो ये भी हो सकती है कि इन्हें कुछ समझ ही में नहीं आता है। चैनल पे आते हैं, देखते हैं, सोचते क्या बक बक कर रहे हैं, चलो हो गया, अंगूठा लटकाओ चलते बनो। तो भैया डिसलाइक करते हैं, चलते बनते हैं। तो मुझे इनकी ये पर्सनैलिटी लगती है। तो इनको बहुत सारा धन्यवाद, इस वीडियो बनाने में मेरी सहायता करी उन्होंने। एक सब्जेक्ट दिया, बहुत महीनों से इच्छा थी पर टालती आ रही थी, पर जब मैंने अभी किताब से राग खमाज डाला और फिर भी डिसलाइक हो गया। अरे बता के तो जाओ बंदे कि क्या है। अब मैं अगर आज की लड़की होती या मैं लड़का होती तो मैं भी कुछ फलारी डालती, लेकिन फलारी से क्या फ़ायदा, फिर तो सेम सेम हो जाएंगे ना। तो आपसे करवत प्रार्थना है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है आप डिसलाइक करके आप मनोबल गिरा रहे हो, हाँ गिरा रहे हो, वो हमारे जैसे छोटे लोगों का, लेकिन फिर भी हम अपने से जो बड़े हैं उनसे उत्साह लेके आगे बढ़ेंगे। हम कुछ कर तो रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, करके दिखाओ। अच्छा कुछ लोग आते हैं बच्चियों के चैनल पे, वो बेचारी कुछ कर तो रही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आंटी जी करके जा रहे हैं। अरे तुम्हारी से उम्र से बहुत छोटी हैं, रिश्ते सारे यही निभाने हैं तुम्हें। या तो ढंग से निभाओ, ढंग से संबोधन करो तो समझ में आता है। कुछ तो कुछ आता जाता नहीं, आंटी जी ये क्या है। तो भैया थोड़ा तमीज़ से रहो, कुछ तुम भी कर लो और हम लोगों को भी जीने दो, और हिम्मत करके कमेंट डाल के जाओ कि बहन मैम जो भी। पहली बात तो आप मैम और सर ही लिखो, हम आपके रिश्तेदार नहीं हैं। हाँ भाई, जो बहुत ही सभ्य लोग हैं वो माता जी लिखते हैं, तो चलो तो मेरी तो माता जी की और आंटी की उम्र है, पर जो आप बदतमीजी करके आंटियाँ लिखते हो छोटी छोटी बच्चियों को, वो गलत है, मत करो। हर समय उजटता कहाँ तक करोगे, तमीज़ से रहो, ठीक है। आइंदा आना, नहीं समझ में आए भी चुपचाप चले जाना। अगर लाइक नहीं कर सकते हो तो डिसलाइक करने का
तुम्हें कोई अधिकार हम चैनल वाले नहीं देते हैं। डिसलाइक किया तो नीचे कमेंट डालो कि ये चीज़ और बेहतर हो सकती है इस तरह से, या ये चीज़ बुरी लगी, तो हम आपको आंसर दे सकते हैं। तो एक बार फिर बहुत सारा धन्यवाद। सुधरो, जो लोग कर रहे हैं उनको उत्साहित नहीं कर सकते तो हतोत्साहित नहीं करो, लेकिन फिर वही है, माँ सरस्वती ने आपको जो दिया है, जो संस्कार आपको मिले हैं अपने पेरेंट्स से, आप वही तो करोगे। करो, समझाना मेरा फ़र्ज़ था, समझा दिया। पर जो काम हम कर रहे हैं हम करते रहेंगे, आप जो कर रहे हो सुधर जाओगे तो आप भी अच्छे बन जाओगे। थैंक यू, बाय।